मौलाना साहब अभी भी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, क्या था तेरा वादा, मैया समान योजना। मैया सम्मान योजना की जहाँ तक आप बात करेंगे, अभी तो कहा है कि 25 से 28 तक खटाखट मिलने की बात हुई है, लेकिन जब तक मिल नहीं जाती है वो रकम तब तक भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि सारी औरतों को वोट जो लेने का एक जरिया है। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम एमडी सरफराज अहमद है। आप काफी यूट्यूब में चर्चित रहते हैं मुद्दे को लेकर के, तो आपके पास क्या क्या मुद्दा है जो सब लोग आपको जानते हैं कि आप मुद्दे को उठाते हैं, बात को? हम हमेशा जनहित ही के हक में बात करते हैं। अच्छा, सामने आई है, ये हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि अमित शाह एक ऐसे पॉलिटिक्स लीडर है जो पूरी दुनिया उनको जानती है और बड़े बाइज्जत आदमी है, इज्जतदार आदमी है, और ये अपने आप को जिस हिसाब से इज्जत बनाए थे, क्योंकि अब इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है और इज्जत मिटाने में बड़ी कम वक्त में इज्जत मिट जाती है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम लोग अपने क्षेत्र से या कोई भी पूरे भारत के हर लोकसभा सांसद क्षेत्र से जो है हम लोग चुन करके किसी को भेजते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और आपके पास कोई मुद्दा है? आप बोल रहे थे वन नेशन के बारे में। वन नेशन के बारे में जो बातें सामने आई थी, मैं उसके बारे में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल कानून जो लागू करने वाले हैं ये सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले हैं, और ये लोगों को मतलब दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये सब काम इन लोग करते हैं। जाने माने आंदोलनकारी के साथ भी रहे हैं, तो किसके किसके साथ रहे हैं? पहले तो हम लोग थे और अभी भी है। अच्छा, जयराम महतो के साथ रहे। अच्छा, जयराम महतो का सिद्धांत है झारखंडियों के हित में बात करने का। बिल्कुल है, और झारखंडियों के ही हक में, क्योंकि मेरा घर का लड़का है तो हमने उसके विचारधारा से उसका सपोर्ट किया, और बच्चा जो ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और पढ़ने के ही हित में जो है हम ज्यादा इसके सपोर्ट किए। अभी जो मुद्दा एक चल रहा है, जो संसद भवन में हमने बात की आपसे, अपने संसद भवन के बाद अमित शाह के बारे में, गृह मंत्री जो बोला है कि जितना मतलब अम्बेडकर करते हो उतना भगवान करते तो 7 जन्मों तक आपको भगवान मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता। तो क्या ये बात कहना संसद भवन में उचित है? बिल्कुल नहीं, इसलिए उचित नहीं है कि हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि जो कानून का निर्माता है भारत का, उसके खिलाफ में अगर आप तोहिनी वाली बात बोलिएगा तो कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको थोड़ा सा सजा के बोलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये कहीं भी हिंदू और मुस्लिम की जो विवाद और लड़ाई छेड़ते हैं, ये इसमें एक ही बात होती है कि पॉलिटिक्स लीडर का उसमें हाथ होता है, और ये जनता हमारे भारत के पता नहीं क्या हो गया, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हो, पॉलिटिक्स लीडर के ही जरिए से लड़ाई करते हैं। हम ये कहते हैं कि उस संभल में जितने लोगों के ऊपर में FIR हुआ होगा, या जो लोग जेल में गए होंगे, चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो या जिस वर्ग के रहने वाले हो, हमको उससे ही मतलब नहीं। लेकिन दिक्कत बात इसी है कि पॉलिटिक्स लीडर कभी नहीं चाहे कि गरीब गुरबा का लड़का जो है नौकरी हासिल करे। एक और मुद्दा भी सोशल मीडिया में चर्चित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का, जो कि अजमेर शरीफ का मामला में, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग उन पे हाथ देने के लिए चाहते हैं अजमेर शरीफ, हम एक हिंदुस्तानी भाई होने के नाते उनसे कहूँगा कि आप वैसी जगह पर मत जाए, वरना जो दुनिया देखने के मुंतजिर है, देखने के मतलब बहुत दिलचस्पी के साथ वो दुनिया देखने चाहती है कि हमारे इस हिंदुस्तान के वैसे लोग बर्बाद हो, जिसको मतलब लोग जो चाहेंगे कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क को एक दिन सोने की चिड़िया कर रहे हैं इस हिंदुस्तान को, और आप धार्मिक स्थल पर या तो फिर किसी के आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजनी वैसी शख्स है जो किसी के ऊँट को बैठाने से वो ऊँट उठ नहीं रहा। मौलाना साहब अभी भी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, क्या था तेरा वादा, मैया समान योजना। मैया सम्मान योजना की जहाँ तक आप बात करेंगे, अभी तो कहा है कि 25 से 28 तक खटाखट मिलने की बात हुई है, लेकिन जब तक मिल नहीं जाती है वो रकम तब तक कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि सारी औरतों को वोट जो लेने का एक जरिया था, और वोट इन्होंने लिया। लेकिन सवाल ये होता है मौलाना साहब, देखिए जिस समय इलेक्शन के पहले जब मैया समान योजना का फॉर्म भरा रहा था, उस समय 21 से लेकर के 49 तक, फिर दूसरे महीने में चालू कर दिया 18 से लेकर के 49 तक। उस समय कोई सर्टिफाइड नहीं किया कि इसमें किसको देना है किसको नहीं देना, उसमें सभी लोगों को पैसा आ गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार दोहरी नियत करती है, मतलब फिर छाता काटा जा रहा है कि किसको देना है किसको नहीं देना। इसके विषय में आपको क्या कहना है? जिस तरह आप
इलेक्शन से पहले बगैर काटे छाटे दिए, उसी तरह आप इलेक्शन के बाद भी दीजिए, तब इस वादे को हम मानेंगे। वरना अगर आप काटने छाटने की शुरुआत करेंगे तो आप इलेक्शन से पहले ये क्यों नहीं काटेंगे? इसको तो बात माननी पड़ेगी ना कि जो शख्स को अभी तक मिला नहीं, जिस औरत को अभी तक मिला नहीं है, वो तो पूरे बेचैनी था। और दूसरी बात एक मिनट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हर जगह अभी ये चल रहा है कि आप ब्लॉक पे जाइए या और कहीं जाइए, आदमी 300 साढ़े 300 मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी, उसको एक दिन नागा करके ब्लॉक जाना पड़ता है या और कहीं फॉर्म भराने की। क्योंकि जितने औरतों के साथ ये मामला हुआ है कि वो फॉर्म 4-4 बार भरे, लेकिन अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह रिश्वतखोरी का मामला चलता है, यहाँ से नीचे से ऊपर तक जितने भी है लोग, मैं कहना चाहूँगी कि आप रिश्वतखोरी को बंद कर दें। क्योंकि जो रिश्वत देते हैं आपको, जो औरतें देते हैं, वो कहीं कान के बाली निकाल करके जेवर को गिरवी रख करके आपको देते हैं। कसम से उसकी आह जो है आपको कहीं भी लग जाएगी, आपकी औलादों पर जो असर पड़ सकती है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हर अधिकारी से कहूँगा कि आप जो है किसी भी सूरत में रिश्वत, क्योंकि आपको तो सैलरी मिल रही है, और जो गरीब आदमी के जो है आप जान लेने जा रहे हैं, इससे आप बच जाए तो बेहतर। कहीं ना कहीं इसमें आने वाले विधानसभा 2029 में प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर। बिल्कुल, अगर अभी वादा का पूरा अगर नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में इनकी सरकार गिर सकती है। और अगर वादा का पूरा हुआ तो आप जिस तरह बैलेंस रखना है वो रखें, इसकी मर्जी है। लेकिन हम चाहेंगे कि जिस तरह आप बगैर काटे खाते दिए थे, उस तरह बगैर काटे खाते अभी दीजिए। हाँ, अगर कोई सरकारी योजना का लाभ पहले से तो पहले तो आपको सोचना चाहिए था। और अगर उसमें आप कटौती, जिसके कोई अगर कोई सरकारी नौकरी में अगर वो औरत है तो वो तो लेने के हकदार नहीं है, वो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप पहले इस बात को नहीं दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। लेकिन आप अपना एड्रेस नहीं बताएं, आप अपना एड्रेस तो बताएं। ग्राम थाना पटना, जिला धनबाद। अच्छा, मतलब जयराम महतो के घर के। गाँव के हैं, मेरा पंचायत पड़ता है, उनका भी पंचायत अपना लड़का हुआ, इसके लिए सब। चलिए, ठीक है।